वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। मैट्रिक बाई जीतू सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज हम लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के चारों क्वेश्चंस कराए थे, तो ऐसे ही हम लेकर के आए हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसका हर एक क्वेश्चन हम कराएंगे। वीडियो को देखना है ध्यान से, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा, 100% आप लोगों की समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सकें। वीडियो को देखना है विदाउट स्किप की हुई, 100% क्वेश्चन समझ में आएगा। बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। देखिए आपको भी पता है बोर्ड का टाइम नजदीक आ चुका है, तो इसलिए लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। विदाउट लापरवाही किए हुए को ध्यान लगा करके पढ़िएगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने छुट्टी भी कर दी है। ध्यान रखिएगा, अभी गवर्नमेंट ने छुट्टी भी की है, तो इसलिए घर बैठ करके आराम से पढ़ें। ठीक है, आराम से पढ़ें, कोई बाहर निकलने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। जो कोई जरूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकलें, अन्यथा की स्थिति में अपने घर बैठ करके ही पढ़ाई करें। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है, दिखाइए कि फलन प्रदत्त फलन f(x) बराबर 7x - 3 r पर एक वर्तमान फलन है। तो ये आपको दिखाना है। तो इसमें मान लेते हैं, मान लीजिए माना r में x1 और x2 कोई दो संख्याएं हैं। कोई दो संख्याएं हैं, माना R में x1 और x2 नाम की कोई क्या है, दो संख्या है। तब x1 is less than x2 बराबर, तो आपका रहेगा 7x1 less than 7x2। ठीक है, इक्वल लगाएंगे, फिर लिखेंगे 7x1 - 3 less than 7x2 - 3। ठीक है, -3 देखिए, पहले x1 इज लेस देन x2 रहेगा, फिर 7 दोनों में ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास फलन क्या था, 7x - 3। ठीक है, 7x 1 दोनों में मल्टीप्लाई हमने 7 से किया, फिर हमने -3 दोनों में सब्ट्रैक्ट किया। इस तरीके से आपको करना है। तो बराबर देखिए, ये किसका फलन हो गया, आपको पता है। देखिए फलन क्या दिया था, f(x) बराबर क्या था आपका 7x - 3 था। ठीक है, ये आपका फलन था ही। अब इसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये किसका हो जाएगा, f(x1) लेस देन f(x2). ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से आपको करना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार परिभाषा फर्स्ट से परिणाम निकलता है कि, ठीक है, इस तरीके से निकलता है कि R पर फलन f एक वर्तमान फलन है। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। ध्यान से देख लीजिएगा, इंपोर्टेंट करना क्वेश्चन है। देखिए ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है, आप ये सोचिए कि ज्यादा लंबा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, कुल आपको दो राशियां माननी है। ठीक है, दो राशियां मान लीजिए x1 और x2, यानी दो संख्या माननी है,
और उन्हीं को जो आपको फंक्शन दिया है बस उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। जैसे f(x) बराबर 7x - 3 था, दो राशियां मान लिया हमने x1 और x2, दो राशियां मानी है, ठीक है। सेम x1 एक राशि बड़ी राशि से दूसरी राशि से क्या होगी, कम होगी, तो x1 इज लेस देन x2। तो अब इसमें क्या था, हमारा 7x था, तो पहले 7 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, बोथ साइड, और फिर दोनों राशियों में हम क्या करेंगे -3, क्योंकि हमारे पास क्या था -3 था, ठीक है। अब आपको पता है f(x) जब यहाँ x थी तो फलन x था, अब यहाँ फलन x1 है तो फलन हो जाएगा हमारा x1, ऐसे ही इसमें x2 है तो फलन हो जाएगा x2। तो इसी प्रकार परिभाषा फर्स्ट से परिभाषित बड़ा में यही निकलता है, परिभाषा जो फर्स्ट है उसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो r का फलन f क्या है, एक वर्तमान फलन है। तो इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4 का क, ध्यान रखिएगा 4 का क है ये क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा वीडियो को, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखिए सेकंड ख क्वेश्चन, अब देखिए दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का ख, ध्यान से देखना। इसमें दिया गया है सदिश a + b और a - b में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां वेक्टर a बराबर i + j + k और वेक्टर b बराबर दिया गया है i + 2j + 3k, ये दिए गए हैं, यानी वैल्यू आपको दी गई है, सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखना, प्रत्येक के लंबवत सदिश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, लंबवत सदिश ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा, स्किप करोगे समझ में नहीं आएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, ध्यान से देखिएगा, 100% आपकी समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है, चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो देखिए जैसा कि आपको वेक्टर राशियां दी गई हैं, a बराबर दिया गया है i + j + k और b वेक्टर बराबर दिया गया है i + 2j + 3k, ये दिए गए हैं। तो देखिए हमें दिया गया है a + b और a - b, तो हम लगेंगे पहले a + b, वेक्टर a + वेक्टर b बराबर, दोनों राशियों को जोड़ेंगे तो i + j + k प्लस i + 2j + k, ठीक है, दोनों राशियों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा, देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे i + j + k + i + 2j + k, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 2i + 3j प्लस, ध्यान से देखना है 2k, ठीक है, सॉरी 3k है तो यहां पर आपका आएगा 3k। तो एक एक चीज समान आपको संभाल के करनी है, तो 3 और 1 हो गया आपका 4k, ठीक है, ये हो गया आपका वेक्टर a + वेक्टर b बराबर। अब निकालेंगे हम वेक्टर a - वेक्टर b, वेक्टर a - वेक्टर b बराबर, तो फिर दोबारा वैल्यू लिखेंगे i + j + k माइनस रहेगा i + 2j + 3k, तो आपकी जो वैल्यू आएगी ध्यान दीजिएगा i + j + k बराबर, सॉरी माइनस ओपन करेंगे तो आपका i - 2j - 3k। अब वैल्यू देखिए i से i कैंसिल हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं हम 0i, ध्यान रखिएगा i से i कैंसिल तो इसको लिखेंगे हम 0i, और j में से 2 जगह -j, ठीक है, k में से 3k घटाएंगे तो आपका बचेगा -2k, ठीक है, यानी a + b वेक्टर हो गया, a वेक्टर - b वेक्टर हो गया, यानी किस पर निकालना था हमें, a + b और a - b पर मात्रक सदिश, ठीक है, मात्रक सदिश क्या है, लंबवत है, तो सदिश मात्रक सदिश आपको लंबवत से ज्ञात करना था, ठीक है। तो a + b हो गया और a - b हो गया। तो अब हम निकालेंगे इनका प्रोडक्ट, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी आपका रहेगा a + b
क्रॉस मल्टीप्लाई a माइनस बी, ठीक है, बराबर रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम आव्यूह विधि से करते हैं। किससे करते हैं? आव्यूह से। तो इसमें रखेंगे हम आई जे के प्लस वाली वैल्यू लेंगे। देखिए इनके गुणांक लेंगे। आई के लिए क्या? 2 3 4, तो 2 3 4 हो गया। अब इसके ऐसे गुणांक लेंगे 0 -1 और -2। देखिए ध्यान से, इस तरीके से आपको करना है प्रोडक्ट यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। ध्यान दीजिएगा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गलती हो गई तो आपका पूरा जो क्वेश्चन है गलत हो जाएगा। बिल्कुल गलती कोई भी नहीं करनी है, ठीक। तो इतना हो गया। अब आपको करना है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए पहले लेंगे हम आई वाला। तो आई वाले फंक्शन में देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा। आपका रहेगा 3 4 -1 -2, ठीक है। उसके बाद माइनस जे लेंगे। माइनस जे में देखिए बीच वाला फंक्शन ऊपर वाला कैंसिल, तो 2 4 0 -2, ठीक है। प्लस के वाला ऐसे फंक्शन लेंगे हम। तो के वाले में ये और ये कैंसिल हो जाएगा। आपका रहेगा 2 -1 रहेगा और आपका 3 और 2 और 0 3 और -1, ठीक है। ये रहेंगे इसमें। अब आपको करना क्या है? इनका प्रोडक्ट करना है। आई -2 का 3 से करेंगे तो 3 इंटू -2 -4 इंटू -1, ये 4 इंटू -1, ठीक है। माइनस जे करेंगे तो ऐसे इसका करेंगे 2 इंटू -2 -0 इंटू 4 हो गया। अब के लेंगे प्लस के, 2 इंटू -1 -3 इंटू 0, ठीक है। ये हो गया। अब इन फंक्शंस को हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे आई, तो आपका अगर 3 2 जा 6 -6 हो गया, माइनस प्लस के 4 हो गया, ठीक है। माइनस जे ऐसे इसका करेंगे 2 2 जा 4 हो गया -4, और ये 0 का 4 में करेंगे तो हो गया माइनस का 0, प्लस के लेंगे, ये 2 इक्वल टू -2 हो जाएगा। 3 का 0 में करेंगे तो आपका आ जाएगा -0, ठीक है। ये आ गया फिर फंक्शंस। ध्यान से देखना है, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। ये फंक्शंस निकल के आए। अब देखिए, अब इसको आगे करेंगे तो ध्यान से देखना है इस तरीके से। देखिए सबसे पहले इन दोनों को ऐड करना है, जो भी वेक्टर राशि दी है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, जोड़ना है पहले, फिर घटाना है, फिर दोनों जो भी आए आपकी राशि है उनका क्या करना है? आपको प्रोडक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। डॉट मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। अब देखिए आगे करना है आपको इस तरीके से। अब आपकी वैल्यू जो हो जाएगी बराबर आई की कितनी है? 6 में से 4 गए -2i, तो लिखेंगे इसको -2i माइनस के 4 है, माइनस हो जाएगा आपका प्लस के 4j, ठीक। ये भी माइनस के 2 के बचेंगे। ये जो वैल्यू आई आपकी किसकी आई? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस मल्टीप्लाई वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर आ गया आपका -2i प्लस 4j -2k, ठीक है। ये आ गया। अब इसमें मान लेते हैं मात्रक सदिश। आपका मान लिया, माना मात्रक सदिश C है, तो हमारा हो जाएगा a प्लस बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर सी वेक्टर। तो हमारा आ जाएगा सी वेक्टर बराबर -2i प्लस 4j -2k। ये हो गया। अब इसका हम क्या निकालेंगे? मॉड निकालेंगे। वेक्टर सी मॉड हो जाएगा आपका, रूट में लेंगे, केवल राशियां ही लेते हैं, -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और आपका हो जाएगा -2 का
स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखना है। अब इसका होल स्क्वायर निकालेंगे, आपका 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 का 16 प्लस 2 का हो गया आपका 4। तो इन सब को ऐड करेंगे तो आपका निकलेगा 8, 8 और 16 हो गया आपका 24। ठीक, 24 का अगर हम करें तो आपका आएगा 2√6, यानी सी बार बराबर जो आ गया हमारा कितना आ गया, सी बार का जो निरपेक्ष मान है या मॉड कह सकते हैं, कितना आ गया 2√6। इस तरीके से करना है आपको, ध्यान दीजिएगा। जो हम बता रहे हैं उसी तरीके से आपको इसको अप्लाई करना है। ठीक है, अब हम लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब आपका रहेगा मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश जो निकालना था, मात्रक सदिश बराबर सी, वेक्टर सी बटे सी मॉड। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, यानी वेक्टर सी बटे मॉड सी। ठीक, अब इनको लिखेंगे, वेक्टर सी की वैल्यू आपने निकाली थी, ये वाली थी, तो लिखेंगे -2i प्लस 4j -2k बटे आपका रहेगा 2√6। तो आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, -2i बटे 2√6 प्लस 4j बटे 2√6 -2k बटे 2√6। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4 हो गया, 2 से 2 कैंसिल। तो आपका जो आंसर आएगा -i/√6 प्लस 2j/√6 माइनस k/√6। ठीक है, तो ये आ गया आपका मात्रक सदिश ज्ञात करना था, तो ये आ गई आपकी वैल्यू, ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चंस को करना है। थोड़ा लेंथी है, बट आपको कुछ प्रोसेसिंग पे ध्यान देना है, 100% आपका हो जाएगा। सबसे पहले जो वेक्टर राशियां थी ए और बी दोनों को ऐड करना है, फिर एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो उससे 2 राशियां बनेंगी। इन दोनों राशियों को आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, सदिश राशियों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो करना है। उन दोनों को करने पर सॉल्व, तो आपकी एक नई सदिश राशि बनेगी, वेक्टर बनेगा। जो सदिश वेक्टर बनेगा, देखिए सॉरी, ये सदिश वेक्टर है आपका, माना अन्य, अन्य लिख लेते हैं इस पर, माना इन दोनों के जो अन्य सदिश वेक्टर क्या बना आपका सी। इन दोनों के जो क्रॉस मल्टीप्लाई से आपके जो उत्पन्न जो वेक्टर बना, वेक्टर इस राशि जो बनी वेक्टर सी, इसको मान लेते हैं, डिनोट कर लेते हैं। अब वेक्टर सी का अगर हम मात्रक सदिश निकालेंगे, लंबवत मात्रक सदिश, तो आपका फॉर्मूला होता है सी वेक्टर सी अपॉन मॉड सी। तो मॉड सी निकालने के लिए आपको पता है सभी जो नंबर्स होते हैं उनकी अदिश गुण अंक होते हैं, उन सभी का आपको स्क्वायर रूट अलग से निकालना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अंकों का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे और फिर आपका फॉर्मूला होता है मात्रक सदिश बराबर, तो उसमें आप अप्लाई कर दीजिएगा, आपका 100% आंसर आ जाएगा और बिल्कुल यही आंसर आएगा। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके पर अगर करोगे तो भाई समझ में नहीं आएगा, विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा 100% आप लोगों की समझ में आएगा। तो क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है फ्रेंड्स में अपने में, और कमेंट करना है। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा जिससे हम भी मोटिवेट हो सके और आपको अच्छे से और बेहतरीन तरीके से और वीडियो बनाने की कोशिश करें। तो आज की वीडियो का हम यहीं पे एंड करेंगे। अब लेके आएंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं वो अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।